हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा। होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ेंगे प्रोवर्ब्स क्या होती हैं और कितने टाइप्स की होती है। मतलब टाइप्स तो बहुत सारे होते हैं, कितने भी हम एग्जांपल्स ले सकते हैं प्रोवर्ब्स के। तो एग्जांपल्स को समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं प्रोवर्ब्स। ये सबने पढ़ रखा है, सुन भी रखा होगा। तो प्रोवर्ब्स होता क्या है, इनको हिंदी में बोलते हैं लोकोक्तियाँ। मतलब कहावतें, ठीक है। तो समझते हैं प्रोवर्ब्स होता क्या है। पहले बेसिक समझते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो प्रोवर्ब्स आर ऑल्सो नोन एज, क्या कहा जाता है इसको, सेइंग्स, मतलब कहावतें, ठीक है। कैन बी द बेस्ट वे टू कन्वे आर थॉट्स एंड ऑब्जर्वेशंस। तो प्रोवर्ब्स को क्या कहा जाता है, एक कहावत कहा जाता है। प्रोवर्ब्स का मतलब क्या होता है, कहावत ही होता है। या और हिंदी में बोले, शुद्ध हिंदी में, तो प्रोवर्ब्स को क्या कहा जाता है, लोकोक्तियाँ भी कहा जाता है। तो ये समझिए कि प्रोवर्ब्स मतलब कहावतें, जिन्हें क्या कहा जाता है, सेइंग्स भी कहा जाता है। आपके मतलब क्या करती है, ये हमारे थॉट्स को और ऑब्जर्वेशंस को अच्छे से एक्सप्रेस करती है। हम इससे अपने ऑब्जर्वेशन, जो हमने ऑब्जर्व किया होता है, उसको हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है। तो हर भाषा में, हर लैंग्वेज में अपनी प्रोवर्ब्स होती हैं, ठीक है। अपनी बातचीत में प्रोवर्ब्स का जो यूज़ करना होता है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो सकता है। आपको बस इसे सही जगह और सही समय पर इस्तेमाल करने के लिए पता होना चाहिए। तो प्रोवर्ब्स का मीनिंग ना जानना और गलत, मतलब गलत इसका मीनिंग समझना, इसका गलत इस्तेमाल करना, गलत तरीके से यूज़ करना। जैसे यहाँ पर कुछ बोलना है बट हमने दूसरी प्रोवर्ब यूज़ कर दी तो वो बात गलत हो जाती है। तो इसमें हमें क्या होता है, कहाँ पर हमें प्रोवर्ब्स का यूज़ करना है, इनका मीनिंग क्या है, ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी ये इंटरेस्टिंग लगता है। तो अब आपको प्रोवर्ब समझ आ गया, कहावतें। जैसे पहले के लोग बोलते हैं ना, ये कहावत कितनी सही है, नाचना आया आंगन टेढ़ा, इस टाइप की, ठीक है। तो आज हम उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं, इनके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। हिंदी में ही बताऊंगी ट्रांसलेट करके, ठीक है। जैसे ये भी सबने सुन रखा होगा, एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। ये क्या कहता है कि एक्शन बोलता है वर्ड से ज़्यादा, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब है योर एक्शंस, या जो भी हम काम करते हैं वो बताता है जितना हम कहते हैं उससे ज़्यादा। तो अगर मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके लिख देती हूँ तो ज़्यादा आपको समझ आएगा कि कम शब्दों में तो इसको हिंदी में लिख देती हूँ, ज़्यादा अच्छे समझ आएगा। जैसे काम शब्दों से ज़्यादा बोलते हैं, तो हमें कम बोलना चाहिए बट हमारे एक्शंस जो होने चाहिए वो अच्छे होने चाहिए, ठीक है। सेकंड देखते हैं, और
मच क्राई लिटिल वूल। देखिए इंग्लिश में आपको समझ नहीं आया होगा मैंने क्या लिखा है, बट हिंदी में अगर मैं इसको ट्रांसलेट करूँगी मच क्राई लिटिल वूल को, तो आप समझ जाएंगे क्या है ये। खोदा पहाड़, निकली चुइयाँ। तब आपको समझ आया होगा ये सब क्या है, ये प्रोवर्ब्स ही है, कहावत है ये। खोदा पहाड़, निकली चुइयाँ, मच क्राई लिटिल वूल। ठीक है, आप इंग्लिश में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आप ये कुछ प्रोवर्ब्स में लिखवा रही हो, इनको याद कर लीजिएगा। थर्ड है जैसे कि अ 9 days वंडर। इंग्लिश में ये भी आपको समझ नहीं आएगा ये क्या है, आ 9 days वंडर। लेकिन इसका मतलब क्या होता है ये आपको पता होगा, आपने सुन भी रखा होगा। 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे। ऐसे ही अगर और लिखें, यूनियन इज स्ट्रेंथ। तो यूनियन मतलब क्या होता है, एक साथ। ठीक है, तो यूनियन इज स्ट्रेंथ मतलब एकता में शक्ति है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग सी होती हैं ये, अगर आप इनको अपनी कन्वर्सेशन में या कहीं पर भी डेली लाइफ में यूज़ करेंगे तो मज़ा आएगा। ठीक है, आप याद करिएगा इंग्लिश में, हिंदी में तो मोस्टली पता ही होंगी। और देखते हैं, सेल्फ प्रेज इज नो रिकमेंडेशन। तो इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, सेल्फ प्रेज इज नो रिकमेंडेशन। इसका मतलब क्या होता है, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू, मतलब अपने मुंह से अपनी तारीफ करना। तो ये कोई अच्छी बात थोड़ी होती है, वही कहा गया है सेल्फ प्रेज, अपनी तारीफ इज नॉट रिकमेंडेशन। ठीक है, और जैसे और लिखते हैं यहाँ पर, a bad workman quarrels with his tools। मतलब कि बैड वर्कमैन आवाज़ कर रहा है, किससे काम कर रहा है, मतलब शोर मचा रहा है किससे, अपने औजारों से। तो इसका मतलब क्या होगा, काम से बचाना चाहिए ना, अपने टूल से। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, नाच ना आए आंगन टेढ़ा। नाच ना आए आंगन टेढ़ा। ठीक है, बस 2 और देखते हैं, जैसे 7th और, नो रोजेज विदाउट थॉर्न्स। इसका क्या मतलब होगा, नो रोजेज, रोजेज किसे बोला गया, गुलाब। ठीक है, विदाउट थॉर्न्स, तो इसका मतलब है मेहनत का फल मीठा। ऐसे ही एक लास्ट देखते हैं, 8th, जैसे हेस्ट मेक्स वेस्ट।
तो हेस्ट किसे कहा गया है? शैतान को। हेस्ट किसे कहा गया है? जल्दी को। तो हेस्ट मेक्स वेस्ट, इसका क्या मतलब है? जल्दी का काम शैतान का, मतलब जो जल्दी जल्दी काम करता है वो क्या होता है? शैतान का काम होता है। तो यहाँ पे हमने 8 टाइप्स के 8 एग्जाम्पल्स देखे हैं प्रोवर्ब्स के। प्रोवर्ब्स क्या होती हैं? कहावतें होती हैं जिनका यूज़ करके हम अपनी बात को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। तो हमारा जितना भी हमने ऑब्जर्व किया होता है, थॉट्स होते हैं, उनको कन्वे करने का एक बेटर, बहुत अच्छा तरीका होता है। तो यहाँ पे हमने एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड। देखिए हिंदी में पढ़ के आपको लग रहा होगा हाँ मैंने ये भी सुना ये भी सुना है, बट आपको इंग्लिश में भी ये सब पता होना चाहिए प्रोवर्ब्स, ठीक है, ताकि आपको इंग्लिश में भी यूज़ करना है अपनी डेली लाइफ में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।